नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। मंडी में शिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान सीएम सुक्खू ने मंडी वासियों को जश्न मनाने की एक और वजह दी है। दिखाएंगे आपको सीएम के फैसलों की फेहरिस्त। राजधानी शिमला में चढ़ने लगा है पारा। अधिकतम तापमान की ऊंचाई ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। देखिए फरवरी के महीने में ही पानी पानी होते पहाड़ों की तस्वीर। सुनिए हिमाचल के बजट पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। आगे देखिए अनुराग ठाकुर ने क्यों की पीएम मोदी की तारीफ। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। पावर प्रोजेक्ट वाली कंपनियों से वसूलेंगे सेस। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने अध्यादेश लाकर लागू किया नियम। तो आपको बता दें आम जनता पर नहीं डाला जाएगा इसका बोझ। पूर्व की जयराम सरकार पर निशाना साधा गया है। 5 सालों तक किया सिर्फ ठगने का काम। यह बयान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। कोई भी काम धरातल पर नहीं उतार पाए तो पावर प्रोजेक्ट वाली कंपनियों से सेस वसूला जाएगा। सरकार ने अध्यादेश लाकर लागू किया है नियम। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो पावर प्रोजेक्ट वाली कंपनियों से सेस वसूला जाएगा। सरकार ने अध्यादेश लाकर ये नियम लागू किया है। बता दें आपको पूर्व की जयराम सरकार पर निशाना जो है वो साधा गया है। 5 सालों तक सिर्फ ठगने का काम किया गया है। धरातल पर कोई काम नहीं उतारा गया पूर्व की सरकारों पर। और ये मंडी जश्न की तस्वीरें, परंपरागत जश्न और उसकी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं जो हैं ढोल नगाड़ों की थाप पर यहां पर नृत्य किया जा रहा है। और एक अनूठी परंपरा मंडी की हमेशा से रही है जिसे यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। और फिलहाल ये एक और जो बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से ये कि पावर प्रोजेक्ट वाली कंपनियों से सेस वसूला जाएगा। जनता पर बोझ नहीं पड़ने दिया जाएगा इसका। सरकार ने अध्यादेश लाकर लागू किए हैं नियम। तो ये डबल जो तोहफा है वो मिला है। और साथ ही हम आपको दिखाते चल रहे हैं मंडी में किस तरीके से मंडी मेले में एक इस पारंपरिक मेले में लोग नृत्य कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की धूम है और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री ने मंडी वासियों को झूमने की एक और वजह दी है। दरअसल संस्कृति भवन में अपना संबोधन देते हुए सीएम ने कई बड़े ऐलान किए जिसमें देव समिति से लेकर सरकारी जमीन पर बने मंदिरों को लेकर कई बड़े ऐलान शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस सरकारी जमीन पर मंदिर बने हैं उस जमीन को नियमों के तहत मंदिरों के नाम ही कर दिया जाएगा, बशर्ते वो जमीन वन क्षेत्र की भूमि ना हो और आसानी से हस्तांतरित होने वाली होनी चाहिए। ये ऐलान खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के सांस्कृतिक सदन में किया। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के मौके पर सर्व देवता समिति की तरफ से आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सर्व देवता समिति की मांगों को मान लिया गया है। देव समाज ने कुछ मांगे रखी, उन मांगों को देखते हुए बात सही है, अगर कहीं जगह फॉरेस्ट लैंड नहीं हुई और अलॉटेबल पूल हुआ तो देव समाज के नाम पर उन जगहों को हम कर देंगे। फॉरेस्ट लैंड की थोड़ी हमेशा समस्या रहती है। दूसरी मांग आपने रखी कि हाँ महाशिवरात्रि तो एक बार हो जाएगी, उसके बाद इसकी मेंटेनेंस पे जो देव संस्कृति समाज भवन है इसकी मेंटेनेंस का कैसे खर्चा चलाया जाएगा। सरकार तो खर्च करती ही है, सरकार क्या होती है, आपकी जनता की सरकार होती है। तो हमने जो इन्होंने मांग रखी कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाए उसके बाद कोई अगर और भी कार्यक्रम इसमें करने हो तो उस दृष्टिकोण
कौन से हमने पाया कि ये मांग जायज है और इसको तुरंत प्रभाव से मान लिया जाएगा। वहीं सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने वाली देव समाज के लिए 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। एक मुश्त बात करें तो सीएम के बड़े ऐलानों में देवी देवताओं के नाम कर दी जाएगी गैर वन भूमि, सरकारी जमीन पर बने मंदिरों की जमीन का होगा हस्तांतरण, संस्कृति सदन का साल भर किया जाएगा इस्तेमाल, महोत्सव में शामिल देव समाज के लिए 1 करोड़ का ऐलान भी शामिल है। देव समाज कार्यक्रम करता है। मैंने कई बार देखा है कि हमें इसको बढ़ा दिया जाए, नजराने को बढ़ा दिया जाए, नजराने को और बढ़ाने की बात की जाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को सजोने के लिए नजराने बढ़ाने से ज़्यादा भावनाओं से आगे बढ़ना चाहिए। फिर भी नजराना भी एक हमारी ज़रूरत है और इस दृष्टिकोण से मैं देव समाज में जितने भी हमारे देवी देवताएं हैं, जो भी हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि में आते हैं, उनको 1 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा करता हूँ। हालांकि सीएम ने इन तमाम मांगों को माना जरूर, लेकिन शर्तों के साथ। बहरहाल मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव जारी है, जो अगले 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान भी कई अहम ऐलान होने की उम्मीद है। मंडी से जनता टीवी के लिए धर्मवीर की रिपोर्ट। उधर हमीरपुर में बीजेपी मंडल की बैठक में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की और इस मौके पर नादौन से बीजेपी प्रत्याशी रहे विजय अग्निहोत्री और बीजेपी जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा खास तौर पर मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का हिमाचल के लिए रेलवे में ऐतिहासिक बजट दिलाने पर आभार जताया गया, तो वहीं कई योजनाओं के लिए भी हिमाचल को बजट देने के लिए धन्यवाद किया गया। ऐसे में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की सरकार पर भी तंज कसा और ट्रक ऑपरेटरों से जुड़े विवाद को लेकर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। हिमाचल प्रदेश को रेलवे की योजनाओं के लिए जो ऐतिहासिक बजट उपलब्ध करवाया गया है, वो अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस के समय से कई गुना ज़्यादा 1902 करोड़ रुपया केवल एक ही वित्तीय वर्ष में दिया गया और अब तक 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं। सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से ऋण के लिए उपलब्ध होगा। इससे उद्योग भी बढ़ेंगे, रोजगार भी होंगे। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए की राशि पर 7.5% ब्याज दर मिलेगी। उधर मंत्री बनने के बाद अनिरुद्ध सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और चमियाना पंचायत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिरकत की। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने पेयजल परियोजना का काम जल्द शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए 88 लाख स्वीकृति यहां पर की गई है और इसी पंचायत के क्षेत्र के लिए 2 सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी। हमेशा जो है मेरे को रही है और सहयोग हमेशा रहा है। आशीर्वाद प्यार बुजुर्गों का और युवाओं का हमेशा शुरू से ही मिला है। तकरीबन 18-20 साल हमारे को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो गए हैं और भरपूर सहयोग जो है मिला है। इसलिए जो है 5 इलेक्शन जो है हम लोग जीतने में कामयाब रहे इनकी वजह से। देखिए उम्मीदें तो रहती हैं और जैसे जैसे पद बढ़ते हैं तो उम्मीदें भी बढ़ती हैं। उसको कैसे सिरा चढ़ाना मैं ये आपको बोलना चाहूँगा। मैं किसी को भी नाउम्मीद ना पहले कभी किया है ना आगे नाउम्मीद हम कभी करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में सर्दी का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है और सूर्य देवता ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में पारा चढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान ने यहां पर 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इससे पहले 2006 में फरवरी में शिमला में इतना अधिक पारा दर्ज किया गया था। आपको बता दें, हालांकि मौसम विभाग ने 19 से 21 फरवरी तक प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इस बार जो चेंज देखी है ना, फरवरी के महीने में ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल का महीना हो। ये कोई नेचर का चेंज लग रहा है। जो मौसम का जो चेंज है ये ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है
या कोई ये सीजनल मतलब ऐसे होना नहीं तो फरवरी के महीने में यहाँ बहुत ठंडा होता है, तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी है। सोच के तो भैया ये आए थे कि यहाँ पे ठंड वगैरह तो मिलेगी, चलो यहाँ पे बर्फ नहीं मिलेगी लेकिन ठंड तो पूरी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो दिल्ली से भी ज़्यादा गर्मी है। की बार थोड़ा सा जल्दी हुआ है वैसे, लेकिन पर वहाँ सुबह शाम तो ज़्यादा है। बर्फ तो हसरत तो नहीं लेके आए बर्फ की, लेकिन ठंड की पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मिलेगी। हम शिमला आए थे वहाँ की गर्मी से निजात पाने के लिए कि यहाँ पे ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो वहाँ से भी बुरा हाल है, पूरी गर्मी है। इस गर्मी के टाइम में टी शर्ट में खड़े हैं, तो गर्मी वाला तो नहीं। अभी यहाँ पे आए थे स्नोफॉल देखने के लिए, कहीं पे पहाड़ी में स्नो देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। चलो माइंड रिफ्रेश तो करके जाएंगे, एनवायरमेंट तो अच्छा ही है। सैलानियों का कहना यहाँ पर यही है कि हम यहाँ पर आए तो थे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मौसम में बदलाव ऐसा है जिसकी वजह से अब गर्मी जो है वो यहाँ पर भी सताने लगी है। बढ़ेंगे आगे। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने दरअसल सोलन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने सोलन के वार्ड नंबर 8 में बने सलूनी पार्क का उद्घाटन भी किया, जिसके बाद निर्माणाधीन बीडीओ कार्यालय की जमीन का निरीक्षण भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने ऐलान किया सोलन शहर में नगर निगम की ओर से सभी वार्डों में मिनी पार्क बनाए जाएंगे ताकि बच्चों को खेलने और बुजुर्गों को बैठने की सुविधा मिल सके। शुरुआत की है हम इस पार्क से जो आरंभ हुआ है काम, ये हम सभी पार्क्स में जहाँ जहाँ भी उचित स्थान मिले वो सभी वार्ड में करना चाहते हैं और ये हमारी निगम की प्राथमिकताएं हैं। पहले से लेकर ये योजनाबद्ध तरीके से सोची बातें हैं कि हम सभी बच्चों के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी अपने सीनियर सिटीजन के लिए पार्क की सुविधा देंगे, ताकि आप जानते हैं कि बच्चों के लिए अगर पार्क होगा थोड़े बहुत स्लाइटली बिगर देन दिस तो वो थोड़े नशे की आदत से भी दूर रहेंगे, अच्छी रचनात्मक गतिविधियों में काम करेंगे, ऐसा मेरा। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस बार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष एवं विधायक सतपाल सत्ती ने सुखू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार जन विरोधी नीतियों पर उतारू हो गई है। एक तरफ 650 संस्थान बंद करने से जनता परेशान है, तो वहीं अब विधायक निधि के साथ हिमकेयर योजना पर भी रोक लगा दी है, जिस कारण गरीबों को इलाज करने के लिए अब पैसा नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस पार्टी आज हिमकेयर का काम बंद हो गया हिमाचल में, जो जयराम ठाकुर जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज प्रदेश की समस्त जनता को दिया था। बावजूद ये लोग CPS बना रहे हैं, चेयरमैन बना रहे हैं, उनको कैबिनेट के दर्जे दिए जा रहे हैं, अनेकों OSD सलाहकार बन रहे हैं। पता नहीं लग रहा किस दिन कौन सलाहकार नियुक्त हो गया, कौन किसका OSD नियुक्त हो गया। और अब मीडिया के माध्यम से ध्यान में आ रहा है कि लाखों रुपया मंत्रियों की कोठियां तैयार करने पर लग रहा है। मंत्री अभी 2 महीने के अंदर उन कोठियों के अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी तैयारी हो रही है। तो कल्पना हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनप्रीत सिंह जोगरा ने बटसर में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी सरकार के समय हिमाचल प्रदेश में 900 संस्थान खोल दिए थे ताकि विधानसभा चुनावों में उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। बीजेपी सरकार ने उस समय इन संस्थानों को खोलने के लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं किया था, लेकिन इन संस्थानों को चलाने के लिए प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का कर्ज और लेना पड़ता है। लेकिन सुखू सरकार ने इन संस्थानों को बंद करके प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत किया। मोदी जी बैठे हैं 2014 से लेकर अभी तक, उन्होंने जो 14 में वायदे किए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, आपको याद होगा कि मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, प्राइम मिनिस्टरशिप के, तो 7-8 महीने तक पूरे इंडिया में घूमे हैं वो।
और कितने वायदे किए थे उस टाइम पर, क्या वो पूरे हुए? क्या उनमें से एक भी वायदा पूरा किया? रोजगार की बात देखो, महंगाई की बात देखो, जो पढ़े लिखे बच्चे जिनकी डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने टॉप किया हुआ, टॉप से टॉप 80%, 85%, 90% नंबर ऑब्टेन किए हुए हैं, वो पीछे हैं। पॉइंटर साहिब में लोगों के घरों तक तेंदुआ पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले 7 दिनों से पॉइंटर शहर के 2 जगहों पर पहले भी तेंदुआ नजर आ चुका है। ऐसे में बार बार तेंदुआ नजर आने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग गिरिनगर के रेंज अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। अगर ऐसा है तो फिर मौके पर वन विभाग की टीम को भेजा जाएगा। बता दें कि एक टाइगर की सीमा 100 से 200 किलोमीटर तक हो सकती है। ये अपने क्षेत्र में ही लगातार घूमते रहते हैं। शिमला जिले के रामपुर के समीप कलना गांव में लोगों ने अनूठे अंदाज में शिवरात्रि का पर्व मनाया। शिवरात्रि मनाने सिंगला गांव के योगेश्वर महाराज देवता भी पधारे थे और इस दौरान सिंगला गांव के योगेश्वर महाराज देवता ने भी खूब नृत्य किया। हमारे यहाँ पे योगेश्वर महाराज जी आए हैं, हमने जल यात्रा निकाली और शिवरात्रि के परम अवसर पे सभी बच्चे लेडीज सभी खुशी ये अवसर वो पर्व वो मना रहे हैं। आज यहाँ पर जल यात्रा भी हुई, हम सब महिलाओं ने भाग लिया और यहाँ शिंगला से हमारे देवता साहिब भी आए हैं, योगेश्वर महाराज जी। और शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये कार्य हो रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सब यहाँ पर बहुत गांव से इकट्ठे हुए हैं सारे लोग। हमारे जो स्थानीय देवता श्री योगेश्वर महाराज जी है वो आज कलना गांव में शैंशु देवता के मंदिर पे उन्होंने आज अपना प्रस्थान हुए हैं। तो यहाँ पे जब शैंशु योगेश्वर जी आए तो यहाँ पे सभी जो गांव की महिला मंडल की औरतें हैं और सभी बच्चे वो सब उन्होंने बहुत धूमधाम से यहाँ पे इस आयोजन का कार्यक्रम किया है और सभी ने यहाँ पर भजन कीर्तन किया और उसके बाद यहाँ पे जल यात्रा भी हुई है। आज का जो भव्य आयोजन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे देवता शंशु नाग देवता के प्रांगण में होने जा रहा है। इसका असली उद्देश्य हमारा ये है कि ये प्राचीन काल से यहाँ पर था। जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में दरअसल शिवरात्रि के अवसर पर मनाए जाने वाले 2 दिवसीय शिवरात्रि मेले आगाज हो गया है। संगम महादेव व भूतनाथ के सम्मान में मनाए जाने वाले 2 दिवसीय मेले में ब्यासा मोड़ के देवता चंद्रमौली महादेव के साथ कई देवताओं ने मेले में शिरकत की। आए हैं भोलेनाथ जी के दर्शन करने भूतनाथ मंदिर में लाइन में खड़े होकर दर्शन करें भोलेनाथ के। अब मेले देखने शिवरात्रि के देव देवताओं के दर्शन करने और फिर वापस करेंगे। उपलक्ष्य में जगह जगह से देवी देवताएं आते हैं जो शिव महाराज की बारात में भी शामिल होते हैं। आपने व्रत किया? हाँ, हमने भी व्रत किया, हर एक साल करते हैं। क्या कुछ रहता है? हमारा यहाँ का लोकल ही खाना है, फलाहार बनता है जिसमें आलू बनता है, भूसा बनता है, काई बनती है और जो ये आलू नहीं खा पाते हैं वो हमारे यहाँ लोकल भाषा में घंडियाली बोलते हैं, उनको भी खा लेते हैं और अपने दूध चाय हो गया बस। शिवरात्रि का पर्व है और ये महाशिवरात्रि का पर्व शुरू होने के बाद यहाँ मंडी में बाबा भूतनाथ के नाम से ही शिवरात्रि का मेला भी लगता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है। और यहाँ बाबा भूतनाथ जी का स्वयंभू शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण 1527 ईस्वी में राजा अजबर खान जी ने किया था और तब से इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। हमने तो यह बात भी देखी हुई है कि अगर जो भी यहाँ सच्चे मन से इस मंदिर में आता है उसकी हर मनोकामना। उनका जो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा है ये बहुत सदियों से चली आ रही है। जो पहले जो तत्कालीन मंडी रियासत के राजा और भूतनाथ के महंत होते थे उनके द्वारा सभी रस्मों को पूर्ण रूप से निभाया जाता रहा है। इसी प्रकार से तारा रात्रि से शिवरात्रि तक बाबा भूतनाथ जी को जो मक्खन उधर ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल के चलते हमीरपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में पहली इलेक्ट्रिकल गाड़ी पहुंच गई है और आपको बता दें कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने कहा है कि ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू की गई पहल सराहनीय है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का आरटीओ
विभाग का पहला विभाग है जिसमें सभी जगह इलेक्ट्रिकल वाहन दिए गए। ये हमारा जो परिवहन विभाग है ये पूरे देश का पहला विभाग है जिसका फ्लीट जो है वो पूरी तरह इलेक्ट्रिकल कर दिया गया है। सारे आरटीओ के पास मेरे व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल, और मैं खुद भी इसको ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइवर मेरा ड्राइव करता है तो बहुत बड़ी इसकी एवरेज लगभग 300 के आसपास से फुल चार्जिंग की एवरेज देती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी जो सरकार है उनका जो एक उद्देश्य है कि ग्रीन हिमाचल, उसकी दिशा में ये बहुत बढ़िया कदम है। पौंटा साहिब लोक निर्माण विश्राम गृह के मैदान में अश्वकालीन जलवाहक संघ की मीटिंग हुई। बैठक की अध्यक्षता यशवंत सिंह तोमर ने की। इस मीटिंग में जिला सिरमौर के लगभग 50 अंशकालीन जलवाहक शामिल हुए। मीटिंग में दैनिक वेतनभोगी से नियमित न होने के कारण सबने रोष प्रकट किया। ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन के रह गया है कि जिसमें जलवाहकों को 11 साल की जगह आज 14, 15 साल लगाने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी नियमित होने का कोई भी राह नहीं दिख रही है। जो सरकार ने जिन स्कूलों को अपग्रेड किया है उन स्कूलों में अभी लगभग 180 के आसपास पद ऐसे खाली है जो सरकार ने क्रिएट करने हैं। अगर उन पदों को सरकार क्रिएट करती है तो हम सबको उसका लाभ मिलेगा। मनरेगा के मजदूरों को अब अपनी अटेंडेंस ऑफलाइन भी लगा सकेंगे। इसे लेकर सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जो मजदूर नेटवर्क की समस्या की वजह से समय पर हाजिरी नहीं लगा पाते थे उन सभी लोगों को निर्देशों से सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ हमीरपुर के एडीसी जितेंद्र सांसदा ने जानकारी दी। मैंडेट था कि एक पंचायत में 20 से ज़्यादा काम नहीं लिए जाने चाहिए। ये बेसिकली इसलिए किया गया था कि कई बार होता है कि बहुत सारे काम गांव में स्टार्ट कर दिए जाते हैं और लेकिन वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और इस वजह से उनकी पेंडेंसी सालों साल चली रहती है। तो ये इस बारे में गवर्नमेंट लेवल पे ये डायरेक्शन आई थी कि 20 से ज़्यादा काम एक पंचायत में नहीं दिए जा सकते। सिमिलरली जहाँ पर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, कई बार कनेक्टिविटी इश्यूज़ होते हैं इस तरीके से, जहाँ पर अटेंडेंस में इश्यूज़ आ रहे हैं उनको भी हम ऑफलाइन माध्यम से अलाउ कर रहे हैं। सोलन में किसानों के संगठन के लिए कृषि विभाग की ओर से दवाइयां, खाद और उन्नत बीज दिए जा रहे हैं। वहीं कृषि से संबंधित मशीनें भी सब्सिडी पर सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिला कृषि अधिकारी सीमा बंसल ने बताया कि कृषि विभाग किसानों की आय को दुगना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वाला पोर्टल है हमारा जिसमें हम ट्रैक्टर, वीडर, शेफ कटर, स्प्रे पंप्स और जितनी भी मशीनरी है जो मैंने एग्री कैनन बताया ये सब ले सकते हैं। तो वो हमारा देश का पोर्टल है agrimachinery.nic.in। कृपया जो एग्री डीपीटी पोर्टल है उसमें पावर वीडर नहीं है, छोटे ट्रैक्टर नहीं है, वो agrimachinery.nic.in पर है। तो कई बार वो कंफ्यूजन में उसमें डाल देते हैं जिससे कारण सोलन में मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए जहां पर एक और खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल इकट्ठा किए थे जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में 4 सैंपल फेल हो चुके हैं। ऐसे में नगर निगम दोषी व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई अमल में ला रही है। नगर निगम खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त अतुल कहता ने इसकी जानकारी दी। सांसद खेल महाकुंभ का एथलेटिक्स इवेंट सफलतापूर्वक कराए गए। प्रतियोगिता के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए जिला खेल अधिकारी रविशंकर ने कहा कि इस प्रतियोगिता में करीब 1500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इस दौरान बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस इस सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ने का अवसर मिला। चलिए पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।